जस्ट शेयरिंग माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस। सो आजकल क्या हो रहा है कि सबकी बॉडी इतनी स्ट्रेस में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेस, मोबाइल कॉन्स्टेंटली साथ रहता है, वाईफाई चालू रहता है, टावर्स रहते हैं, ग्राउंडिंग नहीं है, सनलाइट नहीं है, एक्सरसाइजेस नहीं है और दवाइयाँ भी बहुत चल रही है। तो सबकी जो बॉडी है वो एक स्ट्रेस में है। सो ये जो स्ट्रेस है इसको, यानी बाकी तो ठीक है, अपने रोज़मर्रा के स्ट्रेस तो चल रहे, पर जो नया स्ट्रेस है हम जो जूझ रहे हैं अभी फ़िलहाल, सो दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेस। हमारा जो ग्रे मैटर है ब्रेन का, ओके, सो दैट हैज़ लॉट, अरे रिसर्चर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं, कि इट हैज़ आयन्स इनसाइड इट। सो वी आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। इसी कारण हम अर्थ सबसे बड़ा मैग्नेट है और हम उसके ऊपर है, हम उड़ नहीं जा रहे। सो देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो अर्थ को हम रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ चल फिर रहे हैं। सो आवर बॉडी इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। और ये क्या हो रहा है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये सब डिस्टर्ब हो जा रही है, मैग्नेटिज्म अपना डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस चल रहे हैं अपने अराउंड, राइट। सो अभी इसका मुझे जो रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट में, मैं वो बताती हूँ कि जो पहले 10 साल पहले जो पेशेंट्स आते थे, तो हम जो कुछ वर्क करते थे, सादा IFT अल्ट्रासाउंड लगाए तभी भी उनका दर्द ठीक हो जाता था, ओके। सो ग्रेजुअली इन लास्ट 5 years ऐसे हो गया कि बहुत मैनुअल थेरेपी ये वो करना पड़ा, पर ठीक हो जा रहा। और अभी आज की कंडीशन में बताती हूँ, जितने पेशेंट्स हैं जो आ रहे हैं, मैं कितना भी वर्क करूँ तो उनकी जब बॉडी बोलती है कि दे आर 70% बेटर, और पेशेंट बोलता है हाँ ठीक है 20-30 तक के, यानी हमने जो 1-1.5-2 घंटे इतना उनके बॉडी पे वर्क किया, उससे उनको सिर्फ 20 या 30% ही रिलीफ है, ओके। फिर हम जब बॉडी आस्किंग, हमारा ये टेक्निक है, उसमें पूछते हैं तो वो बोलते हैं बॉडी इज़ फ्री फ्रॉम पेन विद 70% रिडक्शन इन पेन। सो 70% कम हो गया, पर पेशेंट तो बोल रहा है 20-30 तक के। फिर हम उनको बैठा के ब्रेन इंटीग्रेशन, स्विचिंग और ये सब एक्सरसाइजेस लेते हैं, जिससे बॉडी और ब्रेन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेस है वो कम हो जाए और बॉडी और ब्रेन इंटीग्रेट हो जाए कि वहाँ का दर्द कम हो गया है। ये ब्रेन परसीव ही नहीं कर रहा है कि चेंज हो रहा है, ओके। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि कल एक पेशेंट का जो वीडियो डाला मैंने, सो ड्राई नीडलिंग किया, उनको टेपिंग किया, एवरीथिंग आई डिड, और जो रूटीनली वो पेशेंट का पेन 0 हो जाना चाहिए। सो दैट टाइम शी फेल लिटिल बेटर, यानी कम हुआ था, पर वो बोले कि दूसरे दिन दोपहर में फिर से चालू हो गया, हमको कोई फ़र्क ही नहीं है। आपने जो नीडलिंग किया, टेपिंग किया, सब हमने एडवांस किया था ट्रीटमेंट। फिर मैंने उनको हाथ ही नहीं लगाया, पहले उनको इंटीग्रेशन कराए, ब्रेन की एक्सरसाइजेस, स्विचिंग के एक्सरसाइजेस कराए, और उसके बाद शी सेड इट इज़ 70% बेटर। सो अभी यहाँ पे जो इश्यूज़ है ये सभी पेशेंट में और सभी लोगों में, कि आपका ब्रेन एक स्विच्ड मोड में है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आप क्या, यानी बॉडी में जो चेंजेस है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू रिड्यूस योर एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ग्राउंडिंग करो, आप सनलाइट में जाओ, ट्रीज़ को हाथ लगाओ, ट्रीज़ को हग करो, और जितना हो सके वाईफाई कम करो, रात में बंद रखो, मोबाइल भी आपका चालू मत रखो, दूसरे रूम में रखो। सो इससे एटलीस्ट आपकी बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, तो यू विल बी डिजीज फ्री एंड पेन फ्री।